नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा में संस्कृत विषय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। बीए पार्ट 3 संस्कृत के इस व्याख्यान में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मैं आपको भगवत गीता का अध्ययन करवा रही हूँ। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक तक मेरे द्वारा आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 49वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो आप देखिए। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अवच्च कृपणा फल हेतुवे। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अनिवंच ही कृपणा फल हेतुवे। यहाँ पर इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सकाम कर्म की निंदा करते हुए एवं निष्काम कर्म या बुद्धि योग का महत्व प्रतिपादित किया जा रहा है। देखिए, धनंजय, हे अर्जुन, इसके विपरीत है अर्जुन, बुद्धि योगात्, समत्व रूप बुद्धि योग से, हे अर्जुन, समत्व रूप बुद्धि योग से, समत्व रूप बुद्धि योगात् ज्ञान योग से या बुद्धि योग से कर्म दूरेण अवरम, जो सकाम कर्म है, दूरेण अवरम अत्यंत तुच्छ है। ए अर्जुन, इस समत्व रूप बुद्धि योगात्, समत्व रूप बुद्धि योग से, हे अर्जुन, इस समत्व रूप बुद्धि योग से कर्म, सकाम कर्म दूरेण अवरम अत्यंत तुच्छ है। इसलिए अनिवच्च ही फल हेतु कृपणा, इसलिए तुम बुद्धौ शरणम अनिविच्छ, इसलिए तुम बुद्धौ समत्व बुद्धि रूप ज्ञान का अनिविच्छ आश्रय ग्रहण करो। इसलिए तुम समत्व बुद्धि रूप ज्ञान का आश्रय ग्रहण करो ही, क्योंकि फल हेतु है, क्योंकि फल हेतु है, फल के निमित्त वाले, क्योंकि फल हेतु है, फल के निमित्त वाले कृपणा दीन, निमित्त वाले दीन होते हैं। देखिए, हे अर्जुन, बुद्धि योगात् कर्म दूरेण अवरम, समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म, समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म दूरेण अवरम अत्यंत तुच्छ है। इसलिए बुद्धौ शरणम, इसलिए तुम समत्व बुद्धि रूप ज्ञान का अनिविच्छ आश्रय ग्रहण करो ही, क्योंकि फल हेतु कृपाणा, क्योंकि फल के निमित्त वाले दीनहीन होते हैं। बुद्धि योग जो है गीता की अनुपम देन है। ममता को त्याग कर समता पूर्वक कर्म करना बुद्धि योग का अभिप्राय है। ममता का त्याग करके समता पूर्वक कर्म करना बुद्धि योग का अभिप्राय है। विषय कामना, आसक्ति और दीनता से दूर रहकर कर्म करना बुद्धि योग का ध्येय होता है। सुख दुख, लाभ हानि द्वंद्वों में समान रहकर कर्म में युक्त होने का नाम ही बुद्धि योग है। यहाँ पर बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत निम्न कोटि का बताया गया है। यहाँ पर इस पद्य में बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म कामना से युक्त होकर, काम से रहित होकर, काम से सहित होकर जो कर्म किए जाते हैं उनको यहाँ पर
अत्यंत निम्न कोटि का माना गया है। अतः फल को कारण मानकर कर्म करने वालों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। सकामियों के कर्म जन्म मरण के हेतु होने के कारण वे अत्यंत निकृष्ट होते हैं। कर्म फल के हेतु बनने वाले यहाँ पर अत्यंत दीन है। इस कथन का भाव यह है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना करके फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन अर्थात वे दया के पात्र होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। अगला देखिए, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त है, ज्ञान युक्त। यह देखिए, यहाँ पर योग की पुनः इस पद्य में योग की पुनः एक और परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से युक्त होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, वह उसका कार्य योग की श्रेणी में आता है। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से युक्त होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, उसका वह कार्य योग की ही श्रेणी में आ जाता है। अतः अर्जुन को भी स्वधर्म आचरण से विमुख नहीं होना चाहिए। इस तरह का भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। बुद्धि युक्त है, साम्य बुद्धि से युक्त। साम्य बुद्धि से युक्त यह साम्य बुद्धि से युक्त पुरुष यह इसी लोक में उभय सुकृत दुष्कृते जहाति। साम्य बुद्धि से युक्त पुरुष यह इसी लोक में सुकृत दुष्कृते दोनों को, सुकृतों को, सुकृत दुष्कृते पाप और पुण्य को, दोनों को जहाति छोड़ देता है। साम्य बुद्धि युक्त पुरुष यह इस लोक में सुकृत दुष्कृते पाप और पुण्य दोनों को जहाति छोड़ देता है। तस्मात् योगाय युजस्व कर्मसु कौशलम योग है। इसलिए तस्मात् इसलिए योगाय युजस्व, इसलिए योगाय युजस्व इसलिए योगाय युजस्व। तस्मात् इसलिए योगाय युजस्व योग के लिए युजस्व जुड़ जाओ। कर्मसु कौशलम योग है और कर्मों में कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। देखिए, साम्य बुद्धि, बुद्धि युक्त यह उभे शुक्र दुष्कृते जहाति। साम्य बुद्धि युक्त पुरुष इसी लोक में दोनों पुण्य तथा पाप को छोड़ देता है। तस्मात् इसलिए तुम योगायुजस्व, तुम समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए युजस्व प्रयत्न करो, जुट जाओ। क्योंकि कर्मसु कौशलम योग है, क्योंकि कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है तथा वही कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि साम्य बुद्धि युक्त पुरुष इस संसार में, इस लोक में पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए जुट जाओ, प्रयत्न करो, क्योंकि कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है तथा वही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यहाँ पर कर्म करके भी कर्म के बंधन में न आना, यही कर्म में कुशलता है, ऐसा कहा गया है। यह प्रवृत्ति
कर्म करके भी कर्मों के बंधन में न आना, यही कर्म में कुशलता है। यह प्रवृत्ति प्राणी को मोक्ष की ओर उन्मुख करती है। इससे उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है और यही मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर योग का एक अन्य अर्थ भी बताया गया है। योग क्या है, इससे पुनः भगवान कृष्ण के द्वारा समझाया गया है। वे यहाँ पर कहते हैं कि कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। इससे पूर्व योग के लिए उन्होंने समत्व बुद्धि होना आवश्यक बतलाया था। अतः गीता के अनुसार समत्व बुद्धि युक्त होकर कार्यों को कुशलता पूर्वक करना ही योग कहा गया है। अतः गीता में समत्व बुद्धि युक्त होकर कार्यों को कुशलता पूर्वक करना ही योग कहा गया है। अगला देखिए, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। देखिए, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अपने कार्य में कुशलता को योग बतलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुच्छ फल के परित्याग से परम पद प्राप्त हो सकता है। क्या कह रहे हैं कि तुच्छ फल का परित्याग कर देने से परम पद की प्राप्ति हो सकती है ही, क्योंकि बुद्धि युक्ता ज्ञान युक्त, क्योंकि बुद्धि युक्ता ज्ञान युक्त या समत्व बुद्धि वाले ज्ञानी जन, बुद्धि युक्ता मनीषिण, समत्व बुद्धि वाले मनीषिण ज्ञानी जन कर्मजं फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से विशेषतया विनिर्मुक्ता, विशेषतया छूटे हुए अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामयम निर्विकार अमृतमय पदम, पद या स्थान को गच्छन्ति पा जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त समत्व बुद्धि वाले ज्ञानी जन इस लोक में क्या कह रहे हैं, दोबारा देखिए, कि समत्व बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को छोड़कर, त्याग करके निसंदेह या निश्चित रूप से जन्म बंधन से छूटकर निरामयम निर्विकार निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि फल की इच्छा न रखकर कर्म करने से दोहरा लाभ होता है, उत्तम गति मिलती है और संसार भी सुखमय बन जाता है। दो प्रकार के नर नारी कर्म फल को छोड़ते हैं। कौन कौन से? जो बुद्धि युक्त है और जो मनीषी है। जिनकी बुद्धि सम हो जाती है, सुख दुख लाभ हानि कर्तव्य, जो इस प्रकार के कर्तव्य पथ से जो विचलित नहीं हो पाते हैं, जो समत्व भाव के कारण पाप और पुण्यों से नहीं दबते हैं, उन सबको बुद्धि युक्त कर्म योगी कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि समत्व बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म में उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म और के बंधन से विशेषतया छूटे हुए उसको छोड़कर परम निर्दोष पर अमृतमय पद को प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं। अनामयम यहाँ पे शब्द आया है, तो आमय रोग या दोष को कहते हैं। तो अनामय का तात्पर्य हुआ निरोग या दोष से रहित, जिसका आशय आदि भौतिक आदि दैविक व आध्यात्मिक दुखों से रहित। ऐसा स्थान सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित होता है। अगला देखिए,
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आत्मस्वरूप में योग्य की प्राप्ति किस अवसर पर होती है अथवा इस प्रकार के परम पद की उपलब्धि कब होती है? अर्जुन की इसी जिज्ञासा का अनुमान कर भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं, क्या कहते हैं कि आत्मस्वरूप में योग की प्राप्ति किस अवसर पर होती है, परम पद की उपलब्धि कब होती है? अर्जुन की इसी जिज्ञासा का अनुमान करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। हे अर्जुन, यदा जिस समय ते बुद्धि तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम मोह रूपी दलदल को भली भांति व्यतितरिष्यति भली भांति पार कर जाएगी। हे अर्जुन, जिस समय तुम्हारी ये बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, पार कर जाएगी, तब त्वं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गन्तासि। तब तुम श्रोतव्यस्य सुनने योग्य तथा श्रुतस्य च और सुने हुए के वैराग्य को निर्वेदम गन्तासि वैराग्य को प्राप्त करोगे। कि है अर्जुन, जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य तथा सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त करोगे। अर्थात तत्व के सम्मुख होने पर जो सुनना शेष रहता है तथा जो सुना जा चुका है वह सब तुमको सभी कुछ फीका लगने लगेगा। इसके बाद तुझे अधिक सुनने की इच्छा नहीं होगी। निर्मल बुद्धि में सूझ और कुशलता रहती है। निर्मल बुद्धि के विचार पवित्र और कल्याणकारी होते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर मोह या अज्ञान को दलदल या कीचड़ माना है, जो अविवेक या कालिमा है। बुद्धि का इससे युक्त होना, अज्ञान, दलदल, अविवेक या कालिमा से युक्त होना, इससे इन सब चीज़ों से बुद्धि का मुक्त होना नितांत आवश्यक होता है। इस श्लोक का भाव भी यही है कि जिस व्यक्ति को अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है उसके लिए शास्त्र अनावश्यक हो जाते हैं, और जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह वेदों तथा उपनिषदों के क्षेत्र से भी परे पहुंच जाता है। कहा भी गया है कि शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक में और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा है कि बुद्धि जब मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाती है, तब सुनने योग्य सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं, और तत्व के सम्मुख होने पर जो कुछ सुनना शेष रहता है, जो सुना जा चुका होता है, वह सब फीका लगने लगता है। तो ये भाव अर्जुन को कहते हुए कह रहे हैं कि इसके बाद तुझे और अधिक सुनने की अर्जुन इच्छा नहीं रहेगी। तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम अगला श्लोक पुनः पढ़ेंगे। आप जो पढ़ा रही हूँ उसको आप घर पे पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल आपसे पुनः भेंट होगी।